बुलंद आवाज से पढ़ने सब मिलकर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के, जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के। हमसे चोरों पे जो फरमाए करम, खिलअते ज़र बने पुश्तारों के। तन मन धन तेरे कदम पर वारे, क्या नसीबें हैं तेरे यारों के। सिद्को अदलो करमो हिम्मत में, सिद्को अदलो करमो हिम्मत में चार सू शोहरे हैं इन चारों के। और बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। और कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, सुभान अल्लाह, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। आज की ये महफिल अजीज़म सैयद बिलाल बापू सल्लमहू के निकाह के मौके पर इनेकाद पजीर है। और बिरादर अजीज़ सैयद अनीस बापू ने मुझे ये बानिए महफिल की ख्वाहिश जाहिर की कि चूँकि ये महफिल शादी के खुशी के मौके पर मुनक्किद है, इसलिए आज की महफिल का उन्वान होगा अली के साथ है ज़हरा की शादी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज मैं अपने भाइयों को और अपनी बहनों को ये बताने की सआदत हासिल करूंगा कि वो निकाह जिसकी बुनियाद पर रसूलुल्लाह की नस्ल चलने वाली थी, दुनिया में एक ही निकाह ऐसा हुआ है जिसकी बुनियाद पर रसूलुल्लाह की पूरी नस्ल जारी रहने वाली थी और चलने वाली थी, और वो निकाह है सैयदना अली मुर्तज़ा के साथ सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की शादी। हम इस पर आज अहले सुन्नत व जमात की किताबों से अपने मसलक के बुजुर्गों ने जो लिखा और लिखने की सआदत हासिल की है, उसके मुताल्लिक कुछ बातें अर्ज़ करने की सआदत हासिल करेंगे। अल्लाह तबारक व ताला मुझे हक़ कहने और आप सबको हक़ सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। इससे पहले कि मैं हुसूल बरकत के लिए और अपनी आखिरत को संवारने के लिए उन हस्तियों का जिक्र करूं, उनका तस्करा करूं, पहले आपके सामने अपने इमाम के लबो लहजे में बताना चाहता हूं कि जिस ज़हरा पाक की शादी पढ़ना है वो सैयदा ज़हरा की शान क्या है। मेरे इमाम लिखते हैं सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। और जिसका आंचल न देखा महो महर ने, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज से पहले आपने बहुत लोगों की शादियां सुनी होगी कि फुला के यहाँ शादी हुई तो ऐसा हुआ, फुला के यहाँ शादी हुई तो ऐसा हुआ। लेकिन आइए आज हम सुनते हैं कि सैयदा ज़हरा की शादी हुई तो फिर कैसे हुआ और फिर क्या हुआ। लेकिन इससे पहले जिसकी शादी का जिक्र है, पहले बात समझ में तो आना चाहिए कि आखिर वो हस्ती कौन है, उनकी शान क्या है, उनका मकाम क्या है, उनका मर्तबा क्या है, उनकी अजमत क्या है, उनकी बुजुर्गी क्या है।
है। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम लिखते हैं अल्लाह अकबर, कहते हैं खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलोस तीनत पे लाखों सलाम, सुभान अल्लाह, उनकी सुभान बेलोस अल्लाह। तीनत पे लाखों सलाम। और आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे, आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े निजाबत पे लाखों सलाम। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, जिस जात को सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा कहा जाता है, जिस जात को मखदूमा कायनात कहा जाता है, जिस जात को मलका फिरदौस बरी कहा जाता है, जिस जात को अल्लाह अकबर खातून क़यामत कहा जाता है, मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, सबसे पहली बात तो ये है, हम अहले सुन्नत के अकीदे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 शहजादियां हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम की 4 शहजादियां हैं। हजरत ज़ैनब बिनते मोहम्मद रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत रुक़ैया बिनते मोहम्मद रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत उम्मे कुलसूम बिनते मोहम्मद रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हजरत सैयदा फातिमा बिनते मोहम्मद रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जाहिर सी बात है, एक बाप की कई औलादें होती है और फिर औलाद होने की निस्बत से वो सब बराबर होती है, मगर अल्लाह अल्लाह, ये मेरे नबी का घर है, ये मेरे नबी का मकान है, ये मेरे नबी का हुजरा है। हुजूर की 4 शहजादियां हैं और चारों की अजमत सर आंखों पर है, लेकिन 3 बहनें उम्र में बड़ी हैं, मगर मर्तबे के एतबार से जो शान अल्लाह ने सैयदा फातिमा को अता फरमाया है, जो मकाम अल्लाह ने सैयदा फातिमा को अता फरमाया है, अल्लाह अकबर, वो फजीलतों की इंतहा किसी को नसीब ना हुई। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस का मफहूम है कि मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा, सैयदा की मोहब्बत पर जहन्नम की आग की बशारत मुस्तफा जाने रहमत ने अता फरमाई। अब इस हदीस से रोशनी लेकर क्या हम ये ना कहें कि अगर जमीन पे किसी को जन्नती देखना है तो जन्नतियों की पहचान अब मुश्किल न रही, मालिक जन्नत ने बता दिया, सैयदा से मोहब्बत करते देखो, समझ जाओ कि इसका ठिकाना कहां है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसकी मोहब्बत, जिससे मोहब्बत जन्नत की बशारत और जहन्नम, हदीस मौजूद है, आप माह मुहर्रम में बार बार सुनते हैं। और उसके बाद सैयदा पाक की अजमत का अंदाजा कोई लगाए तो सही, मैं थोड़ा का, ताकि उस शख्सियत का की अजमत और बुजुर्गी आपको पता चले जिसका जिक्र आप सुन रहे हैं। माओ और बहनों की खुसूसी तवज्जो। अल्लाह अकबर। मेरे रसूल अलैहिस्सलाम के घर में ऐलान नबूवत से 5 साल पहले या 1 साल पहले या ऐलान नबूवत के 1 साल के बाद या 2 साल के बाद मुख्तलिफ रिवायतें हैं। ज्यादातर लोग 5 साल पहले, कुछ लोग 1 साल, कुछ लोग 1 साल बाद इस तरीके से कहते हैं। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की विलादत होती है और आप जानते हैं जब बच्चे पैदा होते हैं तो कोई बाप के मुशाबे होता है, कोई माँ के मुशाबे होता है, कोई दादा दादी के मुशाबे होता है। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा हू बहू अपने बाबा जान के मुशाबे थी। सुभान अल्लाह। जिसकी शान, जिसकी मिस्ल अल्लाह ने किसी को पैदा न किया। सैयदाए कायनात सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के बारे में उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि उठने में, बैठने में, फिरने में, सखावत में, चेहरे में, मैंने बल्कि आवाज तक में मैंने सबसे ज्यादा किसी को मुशाबे देखा है तो फातिमा बिनते मोहम्मद को देखा है। अल्लाह अकबर। अपने बाबा जान की हम शक्ल थी, अपने बाबा जान की हम शबाहत थी। उठना, बैठना, चलना, फिरना, बोलना, अंदाज हूबहू अपने
अपने बाबा जान की तरह था। और अल्लाह अकबर, फिर मुस्तफ़ा जान रहमत उनसे मोहब्बत कितना करते थे, उनसे प्यार कितना करते थे। लोग कहते हैं हमारी शान समझो, हमारी अजमत समझो, हमारी बुजुर्गी समझो। हमने कहा क्या? कहा देखो मैं आता हूं तो मेरे लिए उलमा खड़े हो जाते हैं, मैं आता हूं तो मेरे लिए मशाइख खड़े हो जाते हैं, मैं आता हूं तो मेरे लिए ये खड़ा होता है, वो खड़ा होता है, कॉर्पोरेटर खड़ा होता है, एमपी खड़ा होता है और एमएलए खड़ा होता है। हम कहते हैं किसी के लिए एमएलए एमपी खड़ा हो तो इंसान कहता है मुझे पता करो कि मैं कौन हूं। मैंने कहा उसकी शान में कैसे मालूम करूं और उनकी शान की इंतहा कैसे बयान करूं कि जब सैयदा फातिमा उम्मुल हसनैन मुस्तफा जान रहमत से मिलने के लिए आती थी तो वो रसूल जिसके लिए कायनात खड़ी होती है वो मुस्तफा जान रहमत उठ करके खड़े हो जाया। अकबर, बाबा के हाथ चूमती है और बाबा अपनी शहजादी की पेशानी चूमते हैं और चूम कर कहते हैं फिदा की उम्मी वाबी या फातिमा, फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र सैयदाए कायनात। इसी पर बस नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल उनको अपनी जगह पे, अपनी मसनद पे बिठाते थे। और ये एक दो मर्तबा का मामला नहीं था। सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती मैंने जब जब देखा यही देखा कि सैयदा फातिमा के लिए हुजूर उठ करके खड़े। और फिर मोहब्बत कितनी, जब सफर के लिए जाते हैं आका तो सबसे आखिरी में फातिमा ज़हरा से मिलते हैं और जब सफर से वापस आते हैं तो सबसे पहले सैयदा फातिमा से मिलते हैं। मतलब क्या निकला? मतलब क्या निकला? रसूलुल्लाह का सफर फातिमा ज़हरा के घर से शुरू होता है और उन्हीं के घर पे खत्म होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदा की एक रिवायत जो मुझे बहुत पसंद है और शायद ये रिवायत हिंदुस्तान में सबसे पहले मुझे पढ़ने का शरफ हासिल हुआ है। हालांकि मेरी कोई इसमें जय वो तखसीस नहीं, मैं तो खानाजाद गुलाम सगे दर सगे बेहुनर हूं, लेकिन ये रिवायत अल्लाह अकबर मुझे बहुत पसंद है। अल्लाह करे ये मेरे लिए निजात का जरिया हो। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, क्या बयान की जाए उस खातून, उस मुकद्दस हस्ती की अजमत को। मैं फजीलत का बाब इसी पे मुकम्मल करता हूँ इस हदीस को पढ़ के। इल्म वाले, जहन वाले, दिमाग वाले, सोच वाले अंदाजा कर ले कि सैयदा की शान क्या है। आपने मुझसे सुनी भी होगी। कुछ लोगों को ये ख्याल है कि मैं कोई नई रिवायत पढ़ने के चक्कर में कुछ मुबालगा से काम लेता हूँ। वल्लाह मैंने जो बातें कभी आपके सामने पेश की हुजूर की अजमत के हवाले से, अहले बैत की अजमत के हवाले से या असहाबे रसूल की अजमत के हवाले से, मैंने कहीं ना कहीं उसको बुजुर्गों की किताबों में देखा, तभी आपके सामने बयान किया। और इस नीयत से कि अल्लाह करे आपके दिलों में भी वो अजमत पैदा हो जाए जिस अजमत का मुतालबा किया जाता है। आइए मैं आपके सामने पहले किताब का नाम लूं ताकि उसको रुजू वो उस तरफ रुजू कर सके। किताब का नाम है नज़्मुल लुआली। इसके मुसन्निफ हैं हजरत सैयद मोहम्मद बेलगिरामी रहमत और शायद ये बिलगिराम शरीफ से हुई है। हमारे मुर्शिद खाने का मुर्शिद खाना है। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह अल्लाह। एक मर्तबा मखदूमा सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बारगाह रिसालत में आप में हाजिर हुई और हाजिर होने के बाद एक गैब की बड़ी खबर पूछा, एक गैब की बड़ी खबर पूछा। इसका मतलब यह है कि सैयदा का अकीदा था कि अल्लाह के रसूल गैब जानते हैं, इसलिए गैब की खबर पूछा। बाबा जान सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? बाबा जान सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? अल्लाह के रसूल गैब दा नबी मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हदीस जो लिखी है उसका मफहूम है, अल्फाज आगे पीछे हो सकते हैं, मफहूम यही है पूरे यकीन से जो मैं बयान कर रहा हूं। मेरे आका की बारगाह में सैयदा ने सवाल किया, बाबा जान सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? बल्कि हदीस पाक का मफहूम है
हर नबी उस वक्त तक जब तक आमिना का लाल जन्नत में ना जाए, और हर नबी की उम्मत पर जन्नत हराम है जब तक के उम्मत मोहम्मदिया जन्नत में ना जाए। हमारे बुजुर्गों की किताबों में ये मफ़हूम मौजूद है, कोई नबी भी मेरे से पहले मैदान क़यामत में अल्लाह अकबर हश्र नश्र के बाद सबसे पहले जब जन्नत में जाने का फैसला होगा तो जन्नत में जो कदम रखने वाली जात है मेरे और तुम्हारे नबी की जात है। और अंबियाए किराम मेरे नबी के बाद सबसे पहले जन्नत में कौन जा रहा है? अल्लाह अकबर, मेरे आका। और उम्मतों में सबसे पहले जन्नत में कौन जा रहा है? अल्लाह अकबर, उम्मत मोहम्मदिया। अब सुनिए, जब सैयदा ने पूछा बाबा सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा, तो गैबदा नबी ने फरमाया बेटी तेरे बाबा सबसे पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह सबसे पहले जन्नत में जाएंगे। सैयदा ने फौरन दूसरा सवाल किया, बाबा ये तो मर्दों में है, औरतों में सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? सबसे पहले औरतों में जन्नत में किसको दाखिल किया जाएगा? मेरे गैबदा नबी ने फरमाया बेटी वो इमरान की बेटी है जिसे मरियम कहते हैं, मरियम बिनते इमरान, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी जान है, जन्नत में जाएगी। तवज्जो करना, जैसे ही सैयदा ने सुना अल्लाह अकबर, रश के कमर, रश के गुलाब, रश के फूल जैसा चेहरा, उस पर कोई रंग आया। जब रंग आया तो मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया शहजादी तुम्हारे चेहरे पे रंग किस बात का है? अर्ज किया बाबा जान हमने तो ये समझा था कि जन्नत में मर्दों में सबसे पहले आप जाएंगे, तो मैंने औरतों का नाम लिया ताकि औरतों में आप मेरा नाम लेंगे, लेकिन आपने मेरा नाम नहीं लिया, बल्कि आपने तो इमरान की बेटी हजरत मरियम का नाम लिया कि सबसे पहले जन्नत में वो जाएगी। ये मेरे आका की वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वो और जगह है जहां बोलियां बदलती रहती है, यहाँ हाल ये है तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही, कभी उनका कौल नहीं बदलता। अल्लाह अकबर। सैयदा ने अर्ज़ की बाबा मैंने औरतों के बारे में पूछा था तो गुमान ये था कि सबसे पहले आप मेरा नाम लेंगे कि मैं जन्नत में जाऊंगी, लेकिन आपने इमरान की बेटी मरियम का नाम लिया। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया फातिमा होगा वही जो मैंने कहा है, लेकिन उसका तरीका ये होगा जिस सवारी पर तुम बैठकर जन्नत में जाओगी उसकी नकेल मरियम के हाथ में दी जाएगी और तुम मखदूमा बनकर पीछे पीछे जाओगी, वो खादिमा बनकर आगे आगे जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अंदाजा करें जिसकी खादिमा हजरत मरियम, जब खादिमा की शान का ये आलम है, जिसकी शान में पूरी सूरत नाज़िल हुई, हजरत मरियम की शान में सूरतुल मरियम आप उसको पढ़ते हैं, सूरे आले इमरान में उनका जिक्र है, सूरे मरियम में उनका जिक्र है, अल्लाह अकबर, सूरतुल मायदा में उनका जिक्र है, कुरान की कितनी सूरतों में कसरत के साथ उनका जिक्र है। उस सैयदा मरियम के लिए मैंने तो मीर सैयद मोहम्मद बिन गिरामी की लिखी हुई बात नकल की, आप उस तरह किताब की तरफ रुजू करें कि मेरे आका का फरमान है कि जिस सवारी पर तुम बैठोगे, आप इसको सोचे है कि जिसकी नकेल पकड़कर, जिसकी सवारी की नकेल पकड़कर हजरत मरियम जन्नत में जा रही होगी, और वो सवारी पर बैठने वाली सैयदा फातिमा तो ज़हरा, वो हस्ती क्या है? अब ऐसी हस्ती की खातिर जब किसी का इंतखाब हो बहैसियत शौहर, मिसाल के तौर पे सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं, मिलाने के लिए नहीं कह रहा हूं, बेटी जब ज्यादा पढ़ लिख लेती है तो बाप को ख्याल आता है मैंने इसका रिश्ता किसके साथ करना है, इसलिए कि इतनी बासलाहियत बेटी का हाथ किसी के भी हाथ में तो नहीं दे सकता ना, तो उसके लिए कोई शौहर भी तो वैसा होना चाहिए। इसलिए कि ये हक है बेटी का, बेटा किसी भी ऐरे गैरे नत्तू खैरे से नहीं पकड़ाया जा सकता। इसलिए कि हजरत अमीर खुसरो ने कहा था मैं तो बाबुल
तेरे झावे की चिड़िया का और तसव्वुफ में सूफिया के नजदीक कोई रूह अपने मुरब्बी से फरियाद कर रही है, अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए, अल्लाह अल्लाह। हजरत अमीर खुसरो ने हिंदुस्तानी एक बेटी की मर्जी के खिलाफ उसकी शादी पर एक नज्म लिखी है और लिखते हैं, अल्लाह अल्लाह। काहे को बिहाई विदेश मैं तो बाबुल, तेरे झावे की चिड़िया भोर भवे उड़ जाए। काहे को बिहाई विदेश, और कहते हैं मैं तो बाबुल तेरे खूटे की गैया, मैं तो बाबुल तेरे खूटे की गैया, हाको जिधर हक जाए रे। काहे को ब्याई विदेश। और हजरत अमीर खुसरो कहते हैं, भाइयों को दिए महले दो महले, भाइयों को दिए महलों दो महले, हमको दिया परदेश। काहे को ब्याई विदेश। हजरत अमीर खुसरो कहते हैं, अल्लाह अकबर। झावे का पर्दा उठाकर जो देखा, डोली का पर्दा उठाकर जो देखा, बाबुल न बाबुल का देश। काहे को ब्याई विदेश। अल्लाह अकबर। हज़रत अमीर खुसरो भी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। किसी बेटी का तस्करा करके अल्लाह अकबर फरियाद रूह जो है मुकम्मल अपने मुर्शिद की बारगाह में रखते हैं। उसी को दुनिया मलिकुश शोरा तूतिए हिंद कहती है, जो हज़रत अमीर खुसरो की जात है। अल्लाह अकबर। बहरहाल मेरा उन्वान हज़रत खुसरो नहीं, वरना मैं कहीं और चला जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह। तो बेटी का हक ये है कि जिस शान की बेटी हो उसके लिए बर का इंतजाम भी वैसा ही हो, उसके लिए शोर का इंतजाम भी वैसा ही हो। वरना पूरी जिंदगी बेटियां आंसू बहाती है और अपने बाप को कोसती है कि मुझे किसके हवाले कर दिया। बहुत खूबसूरत बेटी अगर किसी बिल्कुल किसी गैर मारूफ चेहरे के हवाले कर दिया जाए, बदसूरत की बात नहीं करता, कोई गैर मारूफ चेहरे के हवाले कर दिया जाए तो बेटियां शाकी होती, शिकायत करती है, आखिर मैंने गलती क्या की थी बाबा कि मेरा हाथ किसी के हाथ में आपने दे दिया। बाबा मैं आप पर बोझ हो गई थी कि आपने मेरा हाथ किसी के हाथ में पकड़ा दिया। वल्लाह जब आम बापों के लिए ये हाल है तो बाबा जो माँ की गोद में भी किसी पे जुल्म नहीं करता। दुनिया इंसाफ की बात मिंबरों पे करती है और मिंबरों से हटकर हक तलफी करती है, लेकिन वो मुंसिफ आजम, वो इंसाफ करने वाली साहब जब हलीमा का दूध पीते हैं तो एक पिस्तान छोड़ करके अपने भाई के लिए बताते हैं कि लोग बड़े होके इंसाफ नहीं कर पाते, मैं तो माँ की गोद में भाई के लिए तरके पिस्ता करता हूँ। मेरे इमाम कहते हैं भाइयों के लिए तरके पिस्ता करें, दूध पीतों की निस्बत पे लाखों सलाम। ये हाल है अल्लाह अल्लाह। औरों के लिए ये हाल है तो शहजादी के लिए, और वो भी सबसे चहीती शहजादी के लिए अल्लाह अल्लाह। अभी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा नकिया तकिया राजिया मर्जिया उज़ैरा आलिमा गैर मुअल्लिमा मलका फिरदौस से बड़ी मलका कायनात खातून जन्नत खातून क़यामत तमाम जन्नती औरतों की सरदार सैयदा फातिमा का निकाह होना है। रिश्ता किसके साथ होना है? सुभान अल्लाह। कौन शौहर बनेगा सैयदा फातिमा? किसके नसीबे में फातिमा है? अल्लाह अकबर। 15 साल की उम्र है। कुरान कहता है जैसों के लिए वैसा, वत्तय्यबीना लित्तय्यबात, पाकों के लिए पाक, जो जितना पाक उसके लिए उतना पाक। सुभान अल्लाह। जो जितना पाक उसके लिए उतना पाक, और खबीसों के लिए नापाकों के लिए नापाक, जो जितना नापाक उसके लिए उतना नापाक। इसीलिए मैं नौजवानों से कहता हूं जिना न करो, वरना कोई झूठा बर्तन आपके हवाले कर दिया जाएगा। मगर वो जो तौबा कर ले, किसी पे पाप की नजर न डालो, वरना पाप की नजर पड़ी हुई चीजें तुम्हारे हिस्से में आएगी। अल्लाह। तुम पाक दामन बनो, तुम्हारे घर की औरतें पाक दामन बनो। सैयदा का निकाह, सबसे चहीती लाडली शहजादी,
हम तो सैयदा फातिमा को बेटी बेटी बोलने पर भी एहतियात करते। हाँ, इसलिए कि हुजूर मुहद्दिस आजम पाकिस्तान अल्लामा सरदार अहमद मुहद्दिस आजम पाकिस्तान के सामने जो हुजूर सदरुल शरिया के शागिर्द और हुजूर हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा खान साहब के मुरीद और यादगार थे, उनके सामने तकरीर करते हुए खतीब ने बार बार कहा नबी की बेटी, नबी की बेटी, नबी की बेटी। तो तकरीर के बाद, हालांकि दरमियान में नहीं टोका क्योंकि दरमियान में टोकना शरीफों का काम नहीं है, तकरीर हो गई तो उसके बाद मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान ने कहा मेरे बेटे, ये बेटी बेटी किसके लिए कर रहा था? कहा सैयदा फातिमा के लिए। कहा बाबा तू बात किसकी कर रहा था? बेटी बेटी न कहा कर बल्कि शहजादी कहा कर। सुभान अल्लाह। जिक्र किसका हो रहा है? कि जिक्र किसका हो रहा है? जिसके बेटों के बेटों के बेटों के बेटे ने फरमाया। क्या फरमाया? फरमाते जब तक मैं नहीं चाहता उस वक्त तक मेरा नाम किसी की जबान पे नहीं आता, और जब मेरा नाम किसी की जबान पे आता है तो फिर वो मुसीबत में नहीं रह जाता। ये किसका कौल है? ये कौल है शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हमारे मुर्शिद गौसे आजम का। जब पोते की 11वें नंबर के पोते की शान का ये आलम है तो उनकी दादी सैयदा फातिमा की शान का आलम। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझते क्या है आप? सैयदाए कायनात को समझते क्या है? मैंने उनकी बारगाह में चंद मिसरे कहे थे, जब उनका जिक्र आता है तो मैं अक्सर इसको पढ़ता हूं। इसी गुजरात में एक साहबजादे एक मनकबत पढ़ रहे थे, वो किसी रावजी की लिखी हुई थी, और हमें रावजियों से चिढ़ बहुत है। मैं तो अलग माइक पे जो बात दिल के कर देता हूं, हम लोग तक़ियाबाज लोग नहीं है। हाँ, हमें रावजियों से चिढ़ बहुत है। क्यों? इसलिए कि वो हमारे सिद्दीक अकबर को गालियां देते हैं, अल्लाह, वो हमारे फारूक आजम को गालियां देते हैं, वो हमारे उस्मान गनी को गालियां देते। हाँ, जिनके पीछे मौला अली ने नमाजें पढ़ी उन पे तबर्रा करते हैं। हमारे गौसे आजम को वो पलीद लोग, खबीस लोग सैयद नहीं मानते, तो इसलिए हमें उनसे नफरत बहुत है। और भी बहुत से मसाइल उनके साथ हैं। तो मुझे तकलीफ हुई कि जिक्र फातिमा, इतना मुकद्दस जिक्र, किसी पलीद के कलम से कैसे पढ़ा जा रहा है। मैंने उस शहजादे से कहा न पढ़ो। उन्होंने कहा बहुत अच्छा कलाम। मैंने कहा मैं तो कोई शायर नहीं, लेकिन मैं लिख कर देता हूं, वो पढ़ा। सुभान अल्लाह। मैंने उसको कहा वो पढ़। और आपसे भी कहता हूं, हमें कोई जरूरत नहीं है रावजियों के कलाम पढ़ने की, अशार पढ़ने की, इसलिए कि उधार वो लाता है जिसके घर में नहीं होता। हमारे यहाँ तो 1400 साल का मटेरियल मौजूद है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ कहे, कहीं से उधार लेने की जरूरत नहीं है, कहीं से कर्ज लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुदा की इज्जत की कसम, मेरे इमाम अहले सुन्नत ने सिर्फ इतनी बड़ी बड़ी बातें लिखी कि रावजियों के यहाँ 700 साल लिखी हुई किताबें एक तरफ है और मेरे इमाम के 2 मिसरे एक तरफ है। मेरे इमाम लिखते सैयदा जाहिरा, तवज्जो करें, सैयदा जाहिरा तैयबा ताहिरा, सैयदा जाहिरा। अहले इल्म की तवज्जे, हालांकि मैं गुजरात में पढ़ रहा हूं, यहाँ के लोग उर्दू कम जानते हैं लेकिन इश्क को जरूर जानते हैं। इमाम इश्क मोहब्बत लिखते सैयदा जाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत, जाने अहमद की राहत, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। वो रसूल जो पूरी कायनात के लिए राहत है, उनकी जान की कोई राहत है तो उसे सैयदा फातिमा कहते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप समझ क्या रहे हैं? जाने अहमद की राहत, पूरी जिंदगी पड़ा कभी तवज्जो की, जाने अहमद की राहत पे, हुजूर की जान की राहत, जिसे जो रसूल हर दिल की राहत है, उनकी जान की कोई राहत है तो उसे सैयदा क्या नाम दिया जाए? जिसको देख के हुजूर राहत पाए, जिसको देख के हुजूर राहत पाए, वो सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा। उनको देखे बगैर हुजूर को चैन ना आए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने, अभी आगे बात अगर वक्त रहा तो आएगी, कि सैयदा का घर दूर था। निकाह के बाद जब शादी हो गई तो कमरा दूर था। हुजूर ने फरमाया तेरे बगैर मेरा दिल नहीं लगता, शहजादी तेरे बगैर में।
तो उसका हुजूर वो फलां की का मकान बिल्कुल आपके मकान से करीब है। कहा बेटा हम पहले ही बहुत सारे मुहाजिरों को उनका मकान दिलवा चुके हैं, अब मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता कि वो अपना मकान तुम्हें दे दे। उनको पता चला, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मैं भी आपका हूं और सब आपका है, ये मकान में हाजिर करता हूं। हुजूर के बाजू में मकान मिला तो हुजूर ने खिड़की निकाल रखी थी। जब हुजूर चाहते थे तो खिड़की से पर्दा हटा के कहते फातिमा कहाँ हो? बाबा मैं हाजिर हूं। हुजूर उनका चेहरा देखा। एक दिन में कई कई मर्तबा जिसके घर हुजूर जाया करे उसे सैयदा फातिमा कहते। सुभान अल्लाह मैं सुभान अर्ज कर अल्लाह। रहा था कि वो राबजी का शेर लिखा। और याद रखें हम फजीलत अहले बैत खुल खुल कर खिल खिल के पढ़ते हैं, पढ़ेंगे, बेशक लेकिन हमारा अकीदा वही है जो अहले सुन्नत का है। हम अहले सुन्नत के अकीदे से और बिलखुसूस इमाम अहले सुन्नत ने जो अकीदा 14वीं सदी में बयान फरमाया उससे करोड़वें दर्जे, बाल के करोड़वें दर्जे के बराबर भी हटने को तैयार नहीं है। अगर कोई ये सोचता हो कि फजाइल मौलाए कायनात बयान करते हुए सिद्दीक अकबर नजरअंदाज किए जाएंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि मौला अली ने जिसको सहाबा का इमाम माना, बेशक सिद्दीक अकबर पे अपना सब कुछ कुर्बान करते, बेशक उन फारूक आजम पर उनके बाद उनका मर्तबा उन पे सब कुछ कुर्बान करते हैं। तो मैं अपनी कौम को ये, अपने जवानों को बिलखुसूस कहना चाहता हूं, अहले बैत पढ़ते हुए सहाबा की हक तलफी ना होनी चाहिए और सहाबा पढ़ते हुए अहले बैत की हक तलफी भी नहीं होना चाहिए। बेशक बेशक। आजकल कुछ लोगों की तबीयत ये है कि नारे हैदरी लगने से उनके मुंह उतरते हैं, उनके चेहरे उतरते हैं, हक है। उनके चेहरे उतरते हैं और वो सोचते हैं कि जिक्र अली होगा तो राबजियत परवान चढ़ेगी। मैंने कहा जिसके जिक्र को रसूलुल्लाह ने इबादत करार दिया हो, सुभान अल्लाह, राबजियत कैसे परवान चढ़ सकती है? अल्लाह अकबर। एहतराम और अज़मत सहाबा को दिल में रख के नारे हैदरी लगाना यानी जिक्र अली करना ये इबादत है। बल्कि हजरत अबू सईद खुदरी कहते हैं जब मुनाफिकीन नजर आने लगे और डाउटफुल चेहरे हो गए तो हम अपनी और बेगानों में फर्क करने के लिए अली का जिक्र करते थे। जिक्र अली सुन के जिनके चेहरे खिल जाते थे समझ जाते थे मोमिन है, और जिसका मुंह उतर जाता था समझ जाते थे मुनाफिक है। नारा हैदरी। लेकिन फिर कहता हूं सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान, शेखैन को नजरअंदाज, अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। बल्कि हजरत मुहद्दिस आजम के चौचा शरीफ से अहले सुन्नत का अकीदा यूं बयान करते हैं, मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद। अपने नसब के साथ सिद्दीक अकबर की फजीलत बयान कर रहे हैं ताकि लोगों को पता चले कि सैयद सच्चा डंडी नहीं मारता, वो सच्ची सच्ची बात करता। सुभान अल्लाह। मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबुव्वत के सिवा। सुभान अल्लाह। बात दूर निकली, अर्ज कर रहा था सैयदा पाक जान अहमद की राहत। बेशक। अब थोड़ा तवज्जो कर लें, मैंने कई जगह ये वाक़े का जिक्र किया तो वो मेरे नौजवान ने, हालांकि वो सैयद बादशाह, वो भी नौजवान सैयद बादशाह था, मैंने कहा सैयद ये ना पढ़, तो कहा कि बहुत अच्छी दिल भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। अल्लाह अकबर। तो मैंने अर्ज किया था उस पर और सैयद बादशाह को दिया था। पहली बार उस बादशाह ने पढ़ा भी और मैंने सोचा कि बस यही मेरे लिए निजात का रास्ता हो गया। सादतुद्दारैन में इमाम यूसुफ नबहानी लिखते हैं, एक शायर था, उसने अहले बैत की शान में एक शेर लिखा, सिर्फ एक शेर। उसने ख्वाब देखा कि क़यामत बपा है और उसको उसके गुनाह की वजह से जहन्नम में ले जाया जा रहा है। अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है, इसको क्यों जहन्नम में ले जा रहे हो? कहा ये तो बदअमल है। कहा जो अहले बैत की, मेरे महबूब की अहले बैत की शान बयान करे वो भी जहन्नम में जाएगा, इसे जन्नत में ले जाओ। आँख खुल गई तो उन्होंने सोचा एक शेर लिखने पर ये इनाम है, फिर पूरी जिंदगी जिक्र अहले बैत ही करते रहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये इमाम यूसुफ नबहानी ने अपनी किताब में लिखा, आप उस तरफ रुजू कर सकते हैं। थोड़ा सा जरा आजकल इतना बार आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा कि मैं किताबों का नाम ले लूं, वरना लोग बाद में क्लिप काट के डाल देते हैं तो फिर लोग कहते हैं कि आपने कहा कहाँ से, तो लोग मसला करते हैं, इसलिए साथ साथ किताब का नाम भी ले रहा हूं।
हालांकि उससे तसलसल टूटता है तकरीर का, इसलिए कि हालात अच्छे नहीं है। क्योंकि लोगों को गली के नंगे धड़ंगे पीरों का जिक्र तो हजम है, लेकिन रसूलुल्लाह की फजीलत हजम नहीं, हुजूर के अहले बैत का जिक्र हजम नहीं, हुजूर के पाक असहाब का जिक्र हजम नहीं। अल्लाह अकबर। लोग अपने उस्ताद को तो बड़े बड़े अलकाबात दे सकते हैं, लेकिन सहाबा अहले बैत और रसूलुल्लाह की शान बयान की जाए तो लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता है। हम कहते हैं कद्र वाले जानते हैं, कद्र वाले जानते हैं, जो खुद बेकदरा उसकी औकात क्या है। हाँ, ये तो पाक खून की फजीलतें हैं, जब खून पाक होते हैं तो बात भी पाकी की जाती है। तो बहरहाल बात दूर निकली, मुझे जल्दी असल उन्वान पे तो आया ही नहीं, और जल्दी से आ जाते हैं। तो जान अहमद की राहत है सैयदा फातिमा ज़हरा, अल्लाह अकबर। तो राफ़ज़ियों की बात उन्होंने पढ़ी, मैंने मना किया, तो मैंने उसी एक मिसरे को लेकर के, हालांकि वो मिसरा लेकर के मैंने लिखा था, क्या ओ उसके अशार ये है, कुछ याद भी नहीं आते, कुछ याद आ रहे, जो याद आते पढ़ के सुनाता हूँ। उनका चलना जब मेरे सामने तसव्वुर और तखय्युल में आया तो अर्ज किया था कि अर्श आया जैसे फर्श पर, अर्श आया, तवज्जो करें, अर्श आया जैसे फर्श पर। हालांकि शेर लुत्फ और अदब ये है कि जब शेर सुने और अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह कह के उसकी तायीद करनी चाहिए। शायद यहाँ लोग मुशायरा नहीं करते या कम करते, अच्छा करते हैं, ऐसा करते हैं तो, लेकिन आका पे सुभान अल्लाह तो कहना चाहिए। सुभान अल्लाह। इतनी हिम्मत नहीं रखता कि यार हाथ उठा के आप तो नहीं नहीं, ये तो आपके ईमान पे कि अपने आकाओं सुनकर चुप रहते हो या तुम भी बोलते हो। वल्लाह ये वो जिक्र है जिसपे पत्थर भी बोल पड़े, जिसपे मुर्दे भी बोल पड़े, जिसपे गूंगे भी बोल पड़े, अगर अकीदतें साथ रहे तो। अल्लाह अकबर। अर्श आया, अब तवज्जो करें, अर्श आया जैसे फर्श पर, अर्श आया जैसे फर्श पर, वो देखो चल रही है फातिमा, वो देखो चल रही है फातिमा, शक्ल में, वजूद में, शक्ल सैयदा आयशा ज़हन में, सखावजूद में, सुभान अल्लाह, शबीह फातिमा। और वो हदीस जो आका खड़े रहते थे, क्यों खड़े हैं सैयदुर रसूल, क्यों खड़े हैं सैयदुर रसूल, सैयदुर रसूल, क्यों खड़े हैं सैयदुर रसूल, वो आ रही है फातिमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्यों खड़े हैं सैयदुर रसूल, वो देखो देखो आ रही है फातिमा। और फूल हैं हुसैन और हसन, फूल हैं, इमाम अहले सुन्नत से लिया है, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की। फूल हैं हुसैन और हसन, पारसा कली है फातिमा, पारसा कली है फातिमा, और इस्मतों की गोद में पली सैयदा, जिस गोद में पली वो गोद सिर्फ मासूम की नहीं थी बल्कि सैयदुल मासूमीन की गोद थी। हुजूर मासूम नहीं है, हुजूर मासूम नहीं है, सैयदुल मासूमीन है, सैयदुल मा। और लोग कहते हैं गोद का असर होता है, तो हमने कहा तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप की गोद का असर होता है, तो सैयदुल रसूल और सैयदुल मासूमीन की गोद में जो पला हो, फिर उस गोद का असर क्यों ना हो। हम उन्हें मासूम तो नहीं कहते, लेकिन उनको महफूज तो जरूर मानते हैं। बेशक बेशक, क्या वाह, इस्मतों की गोद में पली, इस्मतों की गोद में पली, खताओं से बरी है फातिमा, वाह भाई वाह, खताओं से बरी है फातिमा। और फिर उस पर जो असल मिसरा था वो ये है, भीख मुझको बेतलब दिया, भीख मुझको बेतलब दिया। वल्लाह ये सच्चाई है, भीख मुझको बेतलब दिया, तू बड़ी सखी है फातिमा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भीख मुझको बेतलब दिया, तू बड़ी सखी है फातिमा। और ये अमीन खाना जाद सग तालिबे बकी है फातिमा। बेशक, ये है सैयदा। ऐसी सैयदा के लिए, ऐसी सैयदा के लिए रिश्ता किसका, फिर किसी सैयद ही का चाहिए था। सैयदा के लिए रिश्ता सैयद का चाहिए। कौन सैयद? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन सैयद? जिसको रसूलुल्लाह सैयद कहे,
सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया या अली, या अली, सुभान या अल्लाह, अली, सुभान अल्लाह, अंता सैयदुल अरब, सुभान अल्लाह। सैयदुल अरब। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा ने सुना, कहा या रसूल अल्लाह, आपने अली को सैयदुल अरब कहा, क्या आप सैयदुल अरब नहीं है? आका ने फरमाया आयशा, मैं सैयदुल आलमीन हूं और अली सैयदुल अरब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाय सुभान अल्लाह। सैयदा के लिए, सैयदा के लिए रिश्ता, जिसकी किस्मत में जो लिखा है। जोड़े तो कहते हैं कि अर्श से बनते, लोग कहते हैं अर्श से पे बनते हैं, अर्श से बनते हैं, लेकिन आसमानों पे जो निकाह होता है, आसमानों से फैसले जरूर होते हैं रिश्तों के, लेकिन आसमानों पे निकाह नहीं होते। बेशक, लेकिन ये वो निकाह है अली के साथ है ज़हरा की। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की नस्ल चलनी है जिस निकाह के बाद। अब वहां अफजलुल बशर बादल अंबिया भी तहकीक सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने रिश्ता मांगा। हुजूर सैयदा के लिए रिश्ता। आका ने फरमाया अबू बकर बहुत चहीते प्यारे हैं, लेकिन मुझे इंतजार है वही का। मुख्तार कायनात अपनी शहजादी के रिश्ते के लिए इंतजार वही में, इंतजार है वही का। यही बात सैयदना फारूक आजम ने की। कोई कमी नहीं है दोनों यारों में, पूरी उम्मत के सरदार हैं ये दोनों। सिद्दीक अकबर सहाबा के इमाम, उनके बाद फारूक आजम। क्या शान है इन लोगों की। शेखैन करीमैन, हुजूर के दोनों वजीर। आका ने फरमाया उमर इंतजार है वही का। और भी रिवायतें हैं, कम उम्री का भी तस्करा हुआ और भी चीजें, लेकिन जो बात सब जगह मुत्तफक अलैह लिखी गई है कि इंतजार है वही का, कि उधर से क्या हुक्म आता है। ये दोनों ने सोचा जब इंतजार वही का है तो फिर किसी को भेजा जाए, क्योंकि उस्मान गनी के निकाह में पहले से 2 शहजादियां दी जा चुकी थी, एक के बाद एक, रुकैया उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह तआला अन्हुमा। सरकार की बारगाह में किसी को भेजा जाए तो मौलाए कायनात जानवरों को चारा दे रहे थे, दोनों यार आए। इससे यह भी पता होना चाहिए कि असहाब के दिल में अहले बैत के लिए नफरत न थी, वो तो बड़े सच्चे दिल, बल्कि सहाबा ने अहले बैत को जितना चाहा कोई किसी को इतना चाह ही नहीं सकता। हाँ, 14 सदियों के बाद जब तुम इतना चाहते हो तो खैरुल कुरून के वो असहाब रसूलुल्लाह की अहले बैत को कितना चाहते होंगे। इसलिए अगर आज कोई सिया दिल उन सहाबा की अजमत पे उंगली उठाता है तो उसको पता होना चाहिए सहाबा का तू कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नादान हो गए, गुमराहियत की तरफ जा रहे हो। कोई आके कहे कि मैंने ख्वाब में रसूलुल्लाह को देखा है, कोई ख्वाब में है रसूलुल्लाह को, तो उसके लिए हाथ बांध के उसका माथा चूमते, आंखें चूमते हो। क्या अब नेक है तू कि तूने ख्वाब में रसूलुल्लाह को देखा? नादान हो गए। ऐरे गैरों की बातें सुन करके ज्यादा हक से सिराते मुस्तकीम से हटते क्यों हो? अरे जो ख्वाब में देखे उसका इतना एहतराम करते हो। मेरे नबी के असहाब वो हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह को ख्वाब में सिर्फ नहीं देखा बल्कि आलम बेदारी में देखा है। उनकी आंखों की शान का आलम क्या होगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किस प्यार से देखता है जो आंखें महवे लिकाए मोहम्मद। तो सिद्दीक और फारूक ये सच्चे लोग थे, साफ दिल लोग थे, मेरे आका के यार, जिनका तस्किया हुजूर ने फरमाया था। दोनों मौला अली के पास गए, कहा अली हुजूर के घर जाओ और रिश्ता मांगो। कहा किसका? कहा फातिमा ज़हरा का। मौला अली ने कहा तुम लोगों को हुजूर ने वही के इंतजार की बात की, मुझे कैसे देंगे? दोनों ने कहा आप जाएं तो सही, आप जाएं। मौलाए कायनात गए। बहुत रिवायतें हैं, बहुत सी है, लेकिन मैं यहां तफसीर रूहुल बयान से आपके सामने बात रख रहा हूं, तवज्जो करें। और उसका तर्जुमा किया है हुजूर मुफ्ती आज़मीन के खलीफा अल्लामा फैज़ अहमद उवैसी अलैहिर्रहमान ने, जो कमोबेश 2200 किताबों के मुसन्निफ है। सुभान अल्लाह, उनकी सीरत निगारों ने लिखा है
तो सरकार मौलाए कायनात से कहा, दोनों शेखैन यारों ने, कि हुजूर के पास जाएं अर्ज करें। मौलाए कायनात गए और जा करके हुजूर की बारगाह में सलाम पेश किया। सरकार ने फरमाया, अली कैसे आना हुआ? वहां पर हजरत अनस मौजूद थे, क्योंकि अनस खादिम रसूल थे रदी अल्लाह ताला, हुजूर की बारगाह में मौजूद थे। तो कहा कैसे आना हुआ? उसकी हुजूर वो आया तो लेकिन हिम्मत नहीं हो रही कहने की। सरकार ने, मैं क्यों आए हो बोलो? तो सरकार की बारगाह में अर्ज करते हैं, आका इसलिए आया हूं, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा का नाम लेके कुछ अर्ज किया, अभी अर्ज ही किया था, कोई जवाब नहीं मिला। इससे पहले कि कोई जवाब आता, तवज्जो करें, इससे पहले कोई जवाब आता, हजरत अनस कहते हैं मैंने वो कैफियत देखी जो वही के वक्त हुजूर की कैफियत होती है। अब मैं अपनी बहनों से, जो बहनें बगैर रिश्ते की है और जो नौजवान बगैर रिश्ते के हैं, मैं उनसे कहता हूं, या जिसकी जो मुराद है वो अपने दिल में मुराद लेकर सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा का रिश्ता तय होना सुने। आपको मैं जरूर की बात कहूंगा, मेरी अकीदत है, जब भी मैं इनका जिक्र करता हूं, जो मुराद मैंने दिल में ली है, अल्लाह ने कोई मेरी मुराद को बाकी नहीं रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौलाए कायनात सैयदना अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने अभी नाम फातिमा लिया, कोई जवाब इससे पहले कि हुजूर देते। अनस इब्ने मालिक कहते हैं वही का नुज़ूल शुरू हुआ और वो वही के आसार जाहिर हुए। जब कैफियत हुजूर की तब्दील हुई तो सरकार ने फरमाया, अली तेरे पास कुछ है तुम्हारे पास? कहा कि अल्लाह ने आसमानों पर तुम्हारा और फातिमा का निकाह कर दिया है, तुम्हारा और फातिमा का निकाह आसमानों पर हो गया है, और मुझे हुक्म है कि मैं जमीन पर तुम्हारा और फातिमा का निकाह कर दूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। अब सैयदा कितनी हुस्न वाली थी, तो ऐसे ही जोड़ा हुस्न वाला, अल्लाह अकबर, हुस्न वाला जोड़ा उनके लिए चाहिए था ना। इंतखाब किसका है? लोगों को पता होना चाहिए शान अहले बैत, लोगों को अली और फातिमा की शादी पता होना चाहिए। किसी का रिश्ता दादी अम्मा तय करती है, किसी का रिश्ता नानी अम्मा तय करती है, किसी का रिश्ता अब्बा और दादा तय करते हैं, किसी का रिश्ता भाभी और भाई तय करते हैं, लेकिन सैयदा फातिमा का रिश्ता जिसने तय किया है वो आसमान और जमीन का खालिक मोहम्मद रसूलुल्लाह का रब है, खुदाए वादहू ला शरीक ने उनका रिश्ता तय फरमाया। और इससे पहले कि जमीन पर वो निकाह हो, आसमानों पर हुआ। ये एक रिवायत फरमाया, वो भी रिवायत सुन ले तवज्जो के साथ। जल्दी जल्दी अब आगे बढ़ते हैं और बात को इख्तिताम की तरफ ले जाते हैं, इसलिए कि शायद कल भी मैं राजकोट में ही हूँ और कल जो है सरकार गौसे आजम की महफिल रखी गई है। इलाका मुझे नहीं पता, लेकिन आज ज्यादा टाइम आपको लगाऊंगा तो हो सकता है कल शायद आप जब वो आने में सुस्ती करें। लेकिन बहरहाल अल्लाह अकबर, अर्ज ये कर रहा था, तवज्जो फरमाएं, अब गौर करें। मेरे आका ने फरमाया, अली तुम्हारे पास कुछ है? उस वक्त मौलाए कायनात का खुद का अपना मकान भी नहीं था। ये बात याद रखें, मौला अली का खुद का अपना मकान भी नहीं था, क्योंकि मौला अली हुजूर अलैहिस्सलाम के घर में पले थे, हुजूर अलैहिस्सलाम के घर में बड़े हुए थे, हुजूर अलैहिस्सलाम के घर में परवरिश हुई थी। तो मौलाए कायनात से पूछा, तुम्हारे पास कुछ है? कहा, या रसूल अल्लाह, एक ज़रा है, तलवार है और घोड़ा है, तीन चीजें। फरमाया, तलवार और घोड़ा तुम्हें लगेगा, काम आएगा, ज़रा बेच दो। ज़रा के बारे में कई रिवायतें हैं। एक तो ये कि यहूदी के पास गिरवी रख दी, एक तो ये कि बेच दी, जिसके पास बेची उसका तस्करा नहीं है। लेकिन एक रिवायत जो, चूंकि मेरी आदत है, मैं हमेशा वो पढ़ने की कोशिश करता हूं जिससे अपनी आकाओं की शान जाहिर हो। यही तो बात है। अल्लाह अकबर। वो ज़रा लेकर तवज्जो करना, बिलखुसूस असहाबे रसूल के गुस्ताखों की तवज्जो चाहता हूं। आशिक तो सुन ही रहे हैं, और मैंने पहले दो रिवायतें पढ़ दी, ये भी रिवायत है, इसलिए पढ़ रहा हूं जिसका जो ज़ौक़ कबूल करें। अल्लाह अल्लाह। वो ज़रा लेकर मौलाए कायनात उस्मान गनी के घर गए और जा करके कहा, उस्मान ये ज़रा बेचनी है जो रसूलुल्लाह ने मुझे दी है। हज़रत उस्मान गनी ने कहा, क्यों, क्या वजह है? तो फरमाया कि मेरा निकाह हो रहा है और मुझे जरूरत है मेहर अदा करने के लिए, इसलिए मैं ज़रा बेचना चाहता हूं। काली कितने में देंगे? का ये कीमत आप तय करें। तो अल्लाह अकबर, उस्मान गनी ने फरमाया
400 दिरहम में ये ज़रा मैं लेता हूं। अल्लाह अकबर। और फिर कहा, अली ये ज़रा लेके तुम किसी और के पास भी जा सकते थे, लेकिन तुमने कितना करम किया कि तुम मेरे पास आए, किसी और के पास नहीं गए। उस खुशी में मैं 400 दिरहम का इजाफा और करता हूं। और फिर कहा, अली जब किसी की शादी हो तो तोहफा देना सुन्नत है, तो ये ज़रा मैं निकाह की खुशी में तुम्हें बतौर तोहफा अता सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत सहाबा इकराम। ये उनमें प्यार था, उनमें मोहब्बत थी। इसीलिए मेरे इमाम कहते तेरे चारों हमदम है एक जान एक, तेरे चारों हमदम है एक जान एक दिल। अबू बकर फारूक उस्मा अली है, अबू बकर फारूक उस्मा अली है। ये एक रिवायत हो गई। दूसरी रिवायत अब सुने, उसमें ये तस्करा नहीं है, अब उसको सुने। हुजूर अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में है, एक खुशबूदार फूल, बहुत खुशबू थी उसकी, हुजूर के हाथ में है। उन नाजुक और खूबसूरत नरम हाथों में फूल कैसा लगता है? निखाते गुल से ज्यादा जिसकी नजाकत हो, सुभान वो अल्लाह। गोरे गोरे हाथों में फूल कैसा लगता होगा। हुजूर के हाथों में फूल है। तवज्जो करें, बात अब इख्तिताम की तरफ जाती है। अल्लाह अकबर। फूल हुजूर के हाथों में। सरकार ने फरमाया, अली कहाँ है? हुजूर वो जानवरों को चारा खिला रहे। उस वक्त तो घोड़ों की बहुत कदर कीमत होती थी, क्योंकि काम आते थे जंग में। बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम खुद भी अपने घोड़ों की पीठ पर हाथ फिर। मुझे 2 रिवायतें इस सिलसिले में मालूम हुई है, और भी हैं, कि हुजूर ने घोड़ों की पीठ पे और चेहरे पे हाथ फेरा, और एक तो बकरी के बदन पे हाथ फेरा। और एक ज़ईफ रिवायत है बकरी के मुतालिक, फरमाया कि ये जन्नती जानवर। ज़ईफ रिवायत है, लेकिन हमारे यहाँ तो ज़ईफ रिवायतें मकबूल है। फ़ज़ाइल के बाब में इसलिए पेश कर दिया। अगर आपको हज़म नहीं होती तो कोई बात नहीं, कोई बहस का मामला नहीं है कि आपने बकरी को भी जन्नती कह दिया। इसको भी इमाम अहले सुन्नत ने फतावा रज़वी शरीफ में लिखा। जिसका अपना ज़ौक़ हो कबूल करें, छोड़े बाकी बात। तो अर्ज़ क्या कर रहा था? खुशबूदार फूल हाथ में। फरमाया, अली कहाँ है? बुला के लाओ। आए, सरकार से पूछा, हुजूर ये फूल कैसा है? अब ध्यान से सुनना, अली के साथ है। ज़हरा की शादी। नहीं बोलते आप, ना बोले कोई बात नहीं। अली के साथ है, ज़हरा की शादी। अली के साथ है, ज़हरा की शादी। अली के साथ है, ज़हरा की ज़हरा की शादी। शादी। ये हाँ फूल कैसा का? तो फरमाया ये जन्नत का फूल है। सुभान अल्लाह। हुजूर ने ये जन्नत, हुजूर ये जन्नत का कितना खूबसूरत, खुशबू कितनी अच्छी है। वह तुम्हें बताऊं ये क्यों मेरे हाथ में आया है? ये क्यों मेरे हाथ में है? ये तुम लो, ये तुम लो, मौलाए कायनात को दिया आपने। हुजूर क्या मतलब? फरमाया, आज आसमान से तीसरे आसमान पे रहने वाला एक फरिश्ता मेरे पास आया। सुभान अल्लाह। इससे पहले वो कभी नहीं आया। कहा हुजूर वो आया, कहा उसका नाम महमूद है, उस फरिश्ते का नाम महमूद है। और उसने कहा, या रसूल अल्लाह, आज अल्लाह ने रात के आखिरी हिस्से में, जब दुनिया में रात का आखिरी हिस्सा था, क्योंकि आसमानों पर तो रात नहीं है ना, लेकिन दुनिया में रात का आखिरी हिस्सा था, उस वक्त अल्लाह पाक ने जो है वो फरिश्ते को, मुनादी को हुक्म दिया कि ऐलान करें, सारे फरिश्ते, जन्नत वाले, आसमान वाले, सब एक जगह जमा हो जाए। जैसे अल्लाह की शान है, जहां उसने जमा करना चाहा। और फिर मैं भी उस तबके में गया, तो मैंने क्या देखा कि अल्लाह अकबर, उस वक्त फरमाया जा रहा था कि आज अली का निकाह फातिमा के साथ किया जा रहा है आसमानों पर। सुभान अल्लाह। और शजरे तूबा को हुक्म हुआ कि वो अपने फूल निछावर करें, सुभान। उस निकाह में फूल निछावर करें। तो फूल निछावर किया, उसमें से एक फूल लाया गया है जो आपके हाथ में दिया गया है। और एक रिवायत है, अल्लाह अकबर, कि जब जिब्रील अमीन ये खबर लेकर आए, तो जिब्रील अमीन ने कहा, या रसूल अल्लाह, आसमानों पर अली और फातिमा का निकाह हो चुका है, अल्लाह का हुक्म है जमीन पर आप निकाह कर दें। तो मेरे आका ने पूछा,
जिब्रील महर क्या मुकर्रर किया गया आसमानों पर, इसलिए कि आसमान पे तो दिरहम और दीनार नहीं, तो आसमानों पर महर क्या मुकर्रर किया गया। तो जिब्रील अमीन कहते हैं या रसूल अल्लाह, जब अली और फातिमा का निकाह हुआ तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि मैं शजरे तूबा को पकड़कर हिलाऊं, उसको हरकत दूं, तो मैंने हरकत दी और जितने अहले बैत के मुहिब थे उनकी तादाद के मुताबिक पत्ते झड़े और हर पत्ते पे अहले बैत के मुहिब का नाम लिखा था। फातिमा के महर में उन सब की मगफिरत कर दी गई। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र सैयदाए कायनात। आप जमीन पे निकाह कर दें तो फिर मेरे आका ने मैं जाओ अबू बकर को, उमर को, उस्मान को, अली को, और मेरे आका ने साहब के नाम लिए और फिर वो महफिल जमीन पर सजी। और जब जमीन पर सजी तो फिर निकाह हुआ। आका अलैहिस्सलाम ने बहुत सी बातें कही, खुतबा भी पढ़ा, खुतबा भी मौजूद है। अब एंड गुफ्तगू का होता है कि निकाह हो गया तो सरकार ने, मैं अली जब तक मैं ना आऊं अपनी ख्वाबगाह में दाखिल मत होना। और उस वक्त दुनिया ने देखा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अपनी शहजादी को रुखसत करते हैं तो शहजादी के सर पे जो चादर डाली जाती है उसमें कमोबेश 17 पेवन लगे हुए थे। अल्लाहु अकबर। इस सादगी के साथ अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपनी शहजादी को अपने घर से ये कह के रुखसत, फातिमा आज तेरे बाबा के पास बज़ाहिर इतना ही है, काश तेरी अम्मी खदीजा हयात होती तो कुछ और भी इंतजाम करती, लेकिन तुम्हारे लिए यही है। मैं कहता हूँ आका अगर चाहते तो जन्नत का लिबास आता, जन्नत के जोड़े आते, लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपनी शहजादी को इतनी सादगी से रुखसत करके गरीबों की गुर्बत पर अपनी सुन्नतों का पर्दा डाल दिया कि अगर तुम्हारी बेटियां यहाँ, आखिर में एक बात ज़रूर कहूँगा, पढ़ना चाहूँगा। अल्लाह अकबर। हज़रत उम्मे ऐमन कहती है, कई रिवायतें इस पर भी है लेकिन एक रिवायत सुन ले। उम्मे ऐमन कहती है जब मैंने रसूलुल्लाह से अर्ज़ किया आका इनका बिस्तर कैसा होगा, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाया रेत जमा दो और उस पर एक चादर बिछा दो। तो रेत जमाई गई और उस पर बकरे का चमड़ा बिछा दिया गया। वही पहली शब का अली और फातिमा का बिस्तर था। मैं पूछना चाहता हूँ, जो लोग नरम नरम गद्दों पर लेटकर पाप और जराइम करते हैं और आज अहले बैत का नाम लेकर जो लोग बिदात और खुराफात में मुब्तला हैं, उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ। सिर्फ अहले बैत की मोहब्बत, शरबत, खिचड़ा और हाथ चूमना है? उनकी जिंदगी को अपनाना नहीं? आप कहेंगे क्या? जितने गैर शादीशुदा नौजवान हैं उनसे मेरी गुजारिश की तवज्जो करें, और जो लोग अपने बेटों की शादी करने का प्लान रखते हैं, खासतौर पे औरतें, उनसे मेरी गुजारिश, जब अल्लाह के रसूल अपनी शहजादी को रुखसत कर रहे थे तो हुजूर ने एक चादर डाली और अपनी शहजादी को रुखसत किया। कुछ लोगों ने जहेज का तस्करा किया कि मेरे आका ने अपनी शहजादी को जहेज दिया। यहां पर कोई बहस, मुबाहिसा, मुनाजरा ऐसा कुछ भी नहीं। फिर कहता हूं सूफिया का गुलाम हूं, कोई खतीब, अदीब, कोई मुफक्किर, मुदब्बिर नहीं। सिर्फ आपको अगर मेरी बात अच्छी लगे तो कबूल करना, वरना छोड़ देना। हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जाता है कि हुजूर ने अपनी शहजादी सैयदा फातिमा को जहेज दिया, फिर उसमें एक फेरिस्त है, चक्की दी, चमड़े का बिस्तर दिया और चूल्हा था और बर्तन थे, कटोरा था, वगैरह वगैरह। हालांकि अगर आप उसको गौर से पढ़ें तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपनी शहजादी को कोई जहेज नहीं दिया। ये बात सुने, पहले सुन ले पूरी। अब कोई, मैं कभी नहीं कहता लेकिन आज कहता हूं, जब तक ये बात मेरी मत सुनना, उठ के मत जाना, ठीक? हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी शहजादी को कोई जहेज नहीं दिया, क्योंकि आज जो हम कहते हैं ना कि ये जहेज दिया, तो फिर 5 बर्तन का जिक्र हम बयान करते हैं, तो फिर लड़के वाले कहते हैं जब हुजूर ने अपनी शहजादी को दिया तो फिर आप भी हमें दे। कार भी मांगी जाती है, सोने की अंगूठी मांगी जाती है, अभी पता नहीं क्या क्या आपके गुजरात में क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के अंदर तवज्जो करना, सैयदा फातिमा से अगर दिलों में मोहब्बत है
मौलाए कायनात से मोहब्बत है। तो आज आप ये कहते हैं कि मुसलमानों की बेटियां औरों के हाथ में हाथ दे करके भाग रही है, तो क्यों भाग रही है? यही जहेज की लानत है जो तुमने गढ़ रखी है, क्योंकि उसके बाप के पास गुर्बत की वजह से देने को भीख के तौर पे कोई कार नहीं, कोई मकान नहीं, कोई महल नहीं, कोई करोड़ों रुपये नहीं। तो लोग तो बहुत सारे इलाकों के जहेज नहीं मानते, कुछ तो मांग रहे, और जो नहीं मानते वो इसलिए नहीं मानते कि वो लोग उन घरों में जाते ही नहीं रिश्ता लेकर जहां से जहेज मिलने की उम्मीद नहीं रहती, बल्कि उन्हीं घरों के चक्कर लगाते हैं। औरतें खास तौर पर सुन लें, मैं अपनी माँ और बहनों की तवज्जो चाहता हूं। मेरी बहनों, जहेज की लालच में अपने बेटों को मत बेचो, गरीबों की बच्चियां घर में लाओ, उनकी गरीबों की फिक्र को दूर कर दो। अगर तुमने बगैर जहेज के गरीब की बेटी अपने घर में लाई और उस गरीब की फिक्र को दूर कर दिया तो होगा क्या? जहेज वाले के घर से जहेज लाओगी तो तुम्हें जहेज मिलेगा, लेकिन गरीब की फिक्र दूर कर दोगी तो तुम्हें सैयदा फातिमा की निगाह इनायत नसीब होगी। जहेज के बर्तन खत्म हो सकते हैं, फातिमा की नजरे करम का कभी खातिमा नहीं हो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुबारकबाद पेश करता हूं सैयद बिलाल बापू, उनके वालिद को, उनके घराने को, कि आज जिस शादी में मैं आया हूं उस शादी का हाल यह है जिसमें आप सब आए हैं कि बेटी वालों से कुछ नहीं लिया गया है, और कहा गया सिर्फ बेटी दो, बेटी के अलावा कुछ नहीं दो। लेकिन आप कहते हैं जहेज दिया, 30-30, 35-35 साल की बेटियां घरों में बैठी है, उनको रिश्ते नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि वे पैसे नहीं है, दौलत नहीं है। अब मैं उन भागने वाली बेटियों की तारीफ तो नहीं करता, लेकिन इतना जरूर कहता हूं, जब एक बेटी देखती है कि मेरा बाप रातों को बिस्तर पे करवटें बदलता है, मेरी माँ रातों को बिस्तर पे करवटें बदलती है, और कोई मुसलमान भिखारी के यहाँ से मुझे रिश्ता नहीं आता क्योंकि उसको जहेज की भीख चाहिए, उसको जहेज की खैरात चाहिए, वो दुल्हन लेने नहीं बल्कि भीख लेने निकला है, तो लड़कियां हसास होती है, बेटी अपने बाप से ज्यादा प्यार करती है, इसीलिए फिर वो फैसला करती है या तो खुदकुशी कर ले, या तो वो मर जाए, या तो वो किसी का हाथ पकड़ के चली जाए, कम से कम माँ बाप की फिक्र तो दूर हो जाए। इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार आप और हम हैं, इसलिए कि हमने माशरे में एक तो जहेज को प्रमोट कर रखा है, और दूसरा बात यह है हम अपनी बेटी का जहेज तो जमाते हैं लेकिन दूसरे पड़ोस की बेटी का ख्याल नहीं करते। मैं कहता हूं मालदारों, शादी के दिन मत दो यार, किसी और दिन बुला करके बेटी का पूरा घर भर दो, लेकिन जहेज का बाइकाट करो, जहेज का बाइकाट करो। अब मैं जो बात आपके पास रखना चाहता हूं आखिरी में यह है, रसूलुल्लाह ने अपनी शहजादी को कोई जहेज नहीं दिया, लेकिन उसकी एक तफसील सुन ले। आप कहेंगे अल्लामा नईमी ने लिखा, फुला ने लिखा, ये सब मेरे आका लोग हैं, इनकी मेरी कोई इल्मी हैसियत इनके सामने नहीं है, लेकिन मेरी गुजारिश है, थोड़ा अल्लाह ने अक्ल दी है तो इस पे तो उन्होंने जो लिखा सही लिखा, लेकिन सोचने में थोड़ी सी आपको अपनी सोच को प्रमोट करना होगा। तवज्जो करें, पहली बात तो अरब में जहेज का कोई दस्तूर नहीं था, कोई जहेज का दस्तूर नहीं था। ये जहेज का तसव्वुर हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान में भी उनके पास है जिनके दरमियान आप रहते हैं। हमारे यहाँ जहेज का कोई तसव्वुर, वरना हुजूर अलैहिस्सलाम ने कमोबेश 11 शादियां की, और आप ये ना समझें कि जिनसे शादियां की वो माज़अल्लाह कोई गरीब फकीर लोग थे, नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पहला निकाह किया मलका फिरदौस से बरी सैयदा खदीजा से, सुभान अल्लाह, मलका जिनको मलका तुज्जार कहते, मलका तुज्जार, पूरे मक्के में उनके घर से बड़ा मालदार कोई नहीं, ठीक। हजरत उम्मे हबीबा से निकाह किया, उनके वालिद मक्के के सरदारों में थे। हजरत सफिया से निकाह किया, उनके वालिद खैबर के सरदार थे, कबीले के सरदार थे। आप देखें हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के निकाह बड़े खानदानों में हुए हैं। 11 में एक जगह तो जहेज लिया होता, अगर अरब में दस्तूर होता तो, फिर का नहीं लिया, नहीं मगर दिया। तो इसका मतलब यह है कि लेना सुन्नत नहीं है, देना सुन्नत है, इसलिए दे रहे हैं। मैंने कहा यह भी सुन्नत नहीं। तवज्जो करें, बात इतनी है, अगर
ये चक्की, ये कटोरा, ये चमड़ा, ये सब नजर में रखे फेरिस्त। बात ये थी हुजूर अलैहिस्सलाम ने जहेज सैयदा फातिमा को नहीं दिया। किसको दिया? चूंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने मौलाए कायनात को अपने बेटे की हैसियत से पाला था, अपने घर में परवरिश की थी। तो अगर अली मुर्तजा का निकाह बफर्ज मुहाल, कह रहा हूं बफर्ज मुहाल, अगर अली मुर्तजा का निकाह सैयदा फातिमा के साथ ना भी होता, तो चूंकि उनकी तालीम, उनकी तरबियत, उनको पढ़ाना, उनको लिखाना, उनको पालना ये हुजूर ने अपने जिम्मे लिया था। आप वो तारीख देखें कि हजरत ने चचा हजरत अब्बास से कहा था, चचा मेरे चचा हजरत अबू तालिब के बच्चे ज्यादा हैं, तो हजरत अबू तालिब का बोझ कम कर लेते हैं, हम इनके बच्चे बांट लेते हैं, इनकी परवरिश करते हैं। तो हजरत अबू तालिब के एक शहजादे हजरत जाफर को हजरत अब्बास ने लेके पाला और मौला अली को हुजूर ने लिया बचपने से। तो पाला हुजूर ने, पढ़ाया हुजूर ने, तरबियत की हुजूर ने, हुजूर के घर में पले बड़े। तो अब अगर अली मुर्तजा का निकाह किसी और के साथ भी होता तो घर का इंतजाम किसने करना था? जिसने पाला उसी ने करना था। बर्तनों का इंतजाम किसने करना था? जिसने पाला उसी ने करना था। तो मेरे आका ने बेटी को जहेज नहीं दिया, बल्कि भाई का घर बसाने के लिए, चूंकि नया घर था, नया मेहमान था और घर में सामान नहीं था, तो हुजूर ने बेटी को जहेज नहीं बल्कि भाई के लिए इंतजाम फरमाया। अब अगर कोई राजकोट वाला करना चाहता है तो मैं कहता हूं बेटी के जहेज के लिए मुझे कोई बात नहीं, लेकिन अगर इतना दिल बड़ा है तो अपने भाई के लिए इंतजाम किया करो, क्योंकि हुजूर ने तो भाई के लिए किया, बेशक भाई के लिए किया। अब ये बात तो हो गई, हुजूर ने जहेज नहीं दिया बल्कि भाई के लिए इंतजाम। मौला अली को दिया, फातिमा तो ज़हरा को नहीं दिया, मौला अली को दिया। अब आप कहेंगे चलो बात तो आपने कर दी, अटकल से नहीं मानेंगे। मैंने कहा अटकल से नहीं, अब दलील पर आ जाए। अहले सुन्नत के नजदीक हुजूर की एक शहजादी नहीं है, 4 शहजादियां हैं। ठीक, अब ध्यान से सुनना, शहजादियां कितनी है? 4। और हुजूर का इंसाफ क्या है? तवज्जो। एक औरत सैयदा आयशा के पास आई, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा के पास। दिल से सुनना, आप पर ये बातें गिरा गुजरती मुझे मालूम है, नारे वाली बातों पर खुश होते हो, अमल की बातों पर बेचैन होते हो, मुझे पता है, क्योंकि इसमें मफाद पर ठेस है ना, जहेज बंद हो रहा है, तो कुछ लोगों पर तो गिरा होगा। तवज्जो फरमाए। एक खातून सैयदा आयशा सिद्दीका की बारगाह में आई, सैयदा आयशा पाक ने उसको एक खजूर दी। तवज्जो करे, बहुत खास बात है, कोई इधर उधर अभी हले डुले नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा। तवज्जो फरमाए सब। एक खजूर सैयदा आयशा पाक ने दी, किसको? उस औरत को, गरीब। उसके साथ 2 बेटियां थी, उसने दोनों खजूरों को बराबर किया और बेटियों में तकसीम किया। ठीक, ये वाकया मेरे आका से सैयदा आयशा सिद्दीका ने बयान किया, तो आका का जवाब क्या था? आयशा, अगर वो औरत वो खजूर को बराबर बराबर न बांटती दोनों बेटियों में, तो कयामत के दिन अल्लाह उससे पूछता, एक भीख में मिली हुई खजूर को हुजूर बेटियों में बराबर तकसीम करने की बात करने, तो जो दूसरों की बेटियों के लिए खजूर की तकसीम में बराबरी की बात करते हो, तो फिर वो अपनी शहजादियों के दरमियान क्यों बराबरी ना करें? तो अब हुजूर की एक नहीं 4 शहजादियां, 4। उन 4 शहजादियों में हो गई बात। एक बार दूसरी, अल्लाह रब्ब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मद। बहुत नाजुक सी बात हो रही है, तवज्जो करें। हुजूर की एक शहजादी नहीं, 4 शहजादी। ठीक, और 4 जो शहजादियां हैं, अब यहां पर एक छोटी सी बात कह के आगे बढ़ूंगा। कुछ लोग कहते हैं एक ही है, और हमारा सुन्नियों का अकीदा 4 है। 4 शहजादियां हैं, वो हम कुरान से समझते हैं। क्यों? क्योंकि कुरान कहता है, कुरान में अल्लाह पाक फरमाता है, ऐ मेरे नबी, ऐ मेरे नबी, आप फरमा दे, कुल, ऐ महबूब आप फरमा दे,
ले अज़वाजिका, कुल ले अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन। तीन तबकों से हुजूर ने मुखातिब होने का अपने महबूब को, अल्लाह पाक ने अपने महबूब को तीन तबके से मुखातिब होने का हुक्म दिया। कुल ले अज़वाजिका, जो आपकी बीवियां हैं उनसे कहें, वह बनातिका, और जो आपकी बेटियां हैं उनसे कहें, वह निसाइल मोमिनीन, और मोमिन औरतों से कहें, जो मोमिनों की औरतें उनसे कहें। अब क्या कहें वो अभी मजमून पर्दे का आगे आ रहा है, लेकिन यहां क्या बात हो रही है? कुल्ले अज़वाजिका व बनातिका, बनातिका, जो थोड़ी भी अरबी जानते हैं, बनातिका कुरान कह रहा है। ले अज़वाजिका, आपकी बीवियों से कहें। देखो हर जबान में एक वाहिद होता है और एक जमा होता है, सही, लेकिन ये अरबी की खुसूसियत है, इसमें वाहिद है, वाहिद के बाद जमा नहीं है, बल्कि वाहिद के बाद तस्निया है, यानी एक के लिए अलग अल्फाज, दो के लिए अलग अल्फाज, और उसके बाद फिर एक वाहिद एक जमा, एक वाहिद एक तस्निया, और तस्निये के बाद जमा, और जमा में भी है जमा किल्लत और जमा कसरत, यानी ये अरबी की फसाहत है। यहाँ वाहिद जमा से काम नहीं चलता, यानी वाहिद के लिए एक के लिए, फिर उसके बाद दो के लिए अलग अल्फाज। मतलब ये है अगर हुजूर की एक बेटी होती तो कुरान क्या कहता? वह बिन्ती का, अपनी बेटी से कहे, और अगर दो होती तो अल्लाह तबारक व तआला फिर वाहिद नहीं बल्कि तस्निया से बयान फरमाता। लेकिन यहाँ ना वाहिद है ना तस्निया है, बल्कि यहाँ क्या है? जमा है, जमा। और जमा अगर जमा किल्लत ले ले तो जमा किल्लत की शुरुआत कम से कम 3 से होती है और ज्यादा से ज्यादा 9 पर होती है। तो अब पता चला कि रसूलुल्लाह की बेटियां एक नहीं है, कम से कम 3 माननी पड़ेगी, तभी जाकर के बनातिका आएगा। इसीलिए कुरान से हम सुन्नियों का अकीदा पता चलता है कि हुजूर की एक शहजादी नहीं थी बल्कि 4 शहजादियां थी। बात इतनी समझ में आ गई? मैंने कुरान पढ़ दिया। अब तवज्जो करें, गौर करें। क्या सरकार अलैहिस्सलाम ने सैयदा फातिमा को जहेज नहीं दिया? दलील, अगर सैयदा फातिमा को जहेज देते तो अब ये उनके जिम्मे पे है जो जहेज की बात कर रहे हैं, कि उनको ये साबित करना पड़ेगा कि हजरत ज़ैनब को भी जहेज दिया, हजरत उम्मे कुलसूम को भी दिया, हजरत रुकैया को भी दिया। अब आप मुझे बताएं कि सैयदा फातिमा को जहेज नहीं दिया, ये तो मैंने तालिब इल्म की हैसियत से कोशिश करके आपको बता दिया। अब अगर आपके इल्म में ये बात है कि हुजूर ने सैयदा ज़ैनब को दिया, उम्मे कुलसूम को दिया, रुकैया को दिया, तो बराए मेहरबानी मुझे बताएं ताकि मेरी मालूमात में इजाफा हो, आइंदा इस तरह की गुफ्तगू मैं ना करूं। क्योंकि हम लोगों को अदल सिखाया गया, इंसाफ सिखाया गया। वो रसूल जो खुजूर की तकसीम में बराबरी की बात करें, वो रसूल अपनी बेटियों में बराबरी क्यों ना फरमाएंगे? तो जब तीनों को जहेज नहीं दिया, अब गौर से सुने आगे की अहम बात, और जब तीनों को जहेज नहीं दिया, इनको क्यों दिया? हालांकि उन तीनों के निकाह के वक्त, तवज्जो करें, उन तीनों के निकाह के वक्त हजरत खदीजा मौजूद थी। उन तीनों के निकाह के वक्त हजरत खदीजा मौजूद थी, क्योंकि हजरत ज़ैनब का निकाह तब भी, और उम्मे कुलसूम और हजरत रुकैया का निकाह जहां मक्के में हुआ था उस वक्त, लेकिन उस वक्त कोई जहेज नहीं दिया, जबकि उस वक्त मलका तुजार मौजूद थी, मालदार खातून मौजूद थी, तब जहेज नहीं दिया। और मदीने मुनव्वरा में जबकि पेट पे पत्थर बांधे जा रहे हो, फिर उस वक्त जहेज कैसे दिया? तो याद रखें, हुजूर अलैहिस्सलाम ने सैयदा को जहेज नहीं दिया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने मौला अली अपने भाई के घर का इंतजाम किया। तो अब मेरी आपसे गुजारिश है, राजकोट वालों और अहले बैत से, अगर दिल से मोहब्बत है, सिर्फ जबानी दावे नहीं है, सिर्फ जबानी नारे नहीं है, तो हर वो नौजवान जो शादी करने वाला है वो ये अहद करें कि इंशाअल्लाह राजकोट में मैं वो शादी करूंगा कि ये कहूंगा तेरे पास कितना ही है, मैं मर्द हूं, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं कोई जहेज लेकर के नहीं जाऊंगा, तूने बेटी दी, इससे बढ़ करके क्या हो सकता है? और ये सुन्नत जिंदा करें। खुराफात जिन्होंने शुरू किए वो मर चुके हैं, खुराफात बढ़ते बढ़ते अब गले तक आ गई, अटक गई, लोग मर रहे, खुदकुशी कर रहे, तबाह हो रहे, बर्बाद हो रहे। तो खुराफात खत्म करने के लिए भी तो कोई आगे बढ़े। आप शुरू करोगे इंशाअल्लाह
ये आगे बढ़ेंगे और इंशाअल्लाह जहेज का खात्मा होगा। और जो लोग जवान हैं वो घर पे ये बात रखें, ना मैं अमीर देखूंगा ना मैं गरीब देखूंगा, बल्कि मैं तो जो पसंद आएगी उसके साथ शादी करूंगा, शर्त ये कि वो दीनदार हो। और एक बात और अर्ज करना चाहता हूं, अब जहेज का खात्मा करो और जो लोग दौलतमंद हैं, जो बेटों की शादियां करने निकले, उनसे गुजारिश है, बेटों वालों से, बेटी वाले तो बेचारे मजबूर हैं, लेकिन बेटे वालों से कि हम कुछ नहीं लेंगे, इंशाअल्लाह तुम्हारे घर में बरकत देखना। और अगर ऐसा नहीं किया तो माशरा तबाह होगा, माशरा बर्बाद होगा। और दूसरी और आखिरी बात यह है कि आज हर आदमी बिरादरी लेके बैठा है, बिरादरी में रिश्ता आएगा तो दूंगा तो दूंगा। फिर बेटियां 30-30, 35-35 साल की हो रही, फिर रिश्ते नहीं आते हैं, उम्र ढल जाती है। मेरी गुजारिश है, रिश्तों में अब बिरादरी मत देखो, सिर्फ आशिक रसूल सुन्नी सहीहुल अकीदा देख करके रिश्ते कर दो। क्योंकि हजरत सलमान फारसी से पूछा गया आपकी बिरादरी क्या है, तो सलमान फारसी ने कहा मैं मोहम्मदी और मुस्तफवी हूं। सिर्फ ईमान और अकीदा देखो, रिश्ते कर दो। कोई कुछ कहे, आर मत करना कोई कुछ कहे। आपको पता है हजरत ज़ैनब बिन्ते हजश का निकाह मेरे आका ने हजरत ज़ैद से करवाया, जबकि हजरत ज़ैद आजाद करदा गुलाम थे। ठीक इसी तरीके से बाद में हजरत ज़ैद का निकाह उम्मे ऐमन से हुआ। बिरादरियां मत देखो। अगर आपको बुरा लगता है तो मैं सिर्फ इतना कहता हूं, जिसके दिल में हुजूर का इश्क है उससे बढ़ करके और कौन आला हो सकता है। और मेरे आका ने फरमाया कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब, कि तुम सब आदम की औलाद हो और अल्लाह ने आदम को मिट्टी से पैदा किया। अगर हमने ये सोच शुरू कर दी तो इंशाअल्लाह हमारी जो बेटियां औरों के साथ भाग रही है ये सब कुछ नहीं होगा। और आपको बताऊं पूरी तफसील है, फिर बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन आज का खास पैगाम सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के निकाह की बरकतों से जो बयान हुई, तो ये गुजारिश करता हूँ हर जवान दिल में अहद करे कि इंशाअल्लाह मैं जहेज़ नहीं लूँगा, ससुराल से कितना भी इसरार होगा जहेज़ नहीं लूँगा। और जो लोग बेटों की शादी करने वाले हैं वो भी हम जहेज़ का बाइकाट करेंगे। बाद में लेन देन चलता रहेगा, ज़िंदगी थोड़ी 1-2 दिन की है, या टीवी सीरियल की तरह थोड़ी आधे घंटे की फिल्म है। हमारी ज़िंदगी तो पूरी पूरी ज़िंदगी है, लेने देने के मौके आएंगे, बाद में करते रहना, लेकिन निकाह के वक्त खात्मा करो। क्या मैं पूछना चाहता हूं, आज अली के साथ है ज़हरा की शादी, आपने जो सुना है इसमें क्या आप ये इरादा करते हैं वो नौजवान कि इंशाअल्लाह शादी करेंगे तो जहेज नहीं लेंगे, और जो अपने बेटों की शादी करेंगे तो जहेज नहीं लेंगे? अली और फातिमा के नाम पे, पंजतन के नाम पे कितने लोग हाथ उठाकर आज से वादा करते हैं कि जहेज का खात्मा करेंगे इंशाअल्लाह। जरा उठाएं तो देखें, हाथ चूमने वाले कितने हैं, शरबत और खिचड़े वाले कितने हैं, और दिल से अकीदत वाले कितने हैं। मिंबर वाले भी बाहर नहीं है। मौलवी साहिबान, मेरे भाइयों, मैं आपकी जूतियां सीधी करने वाला हूं, जरा मैं भी तो देखूं। सितारों के आगे जहां और भी है, उठाए जरा, फरिश्तों गवाह बनाए उस सितार। मैं भी कई बार कर चुका हूं तकरीर करते वक्त, अभी फिर करता हूं इंशाअल्लाह। कुछ लोग नहीं उठा रहे हाथ, थोड़े शर्मा रहे हैं। हाँ, अब्बास का नाम लेते हैं, हाथ नहीं उठाते हो। गाजी अब्बास का नाम लेके हाथ, मेरी नजरें हैं, कुछ मेरे छोटे हैं कुछ मेरे बड़े हैं, लेकिन है तो सब मेरे भाई। ये सादात को भी चाहिए, इसलिए कि अली और फातिमा के तरीके पर सादात न चलेंगे तो कौन चले। हाथ उठाएं, उठा के रखें। अब मैं दुआ करता हूं, ये अल्लाह, ये हाथ अली और फातिमा और पंजतन के नाम पे उठे मौला, और जहेज का बाइकाट करना चाहते हैं मौला, जहेज वालों को जो मिलता है उससे ज्यादा पंजतन के नाम पे इन जहेज का बाइकाट करने वालों को अता फरमा, इनकी नस्लों को अता फरमा। और हाथ उठाना हमारा काम है, इसकी लाज रखना तेरे करम पर है मौला। हम सबको अमल की तौफीक अता फरमा। अगर औरतें कहेगी नहीं हमें तो चाहिए, तो औरतों से भी कहता हूं सैयदा फातिमा को मुंह क्या दिखाओगे? जहेज कम बहू जहेज कम लाती तो इतना ताना देती हो, लड़ती झगड़ती हो। बड़ी तो इतना लाई, तूने कितना लाई? छोटी तो इतना लाई, तूने तो इतना लाई। बिकारन मत बनो, अरे समधियाने की बिकारन न बनो। अगर बिकारन बनना है तो फातिमा तो ज़हरा की बिकारन,
समधियाने से मिलेगा तो महदूद मिलेगा, सैयदा देगी तो नस्लों को काम आएगा। भीख मुझको बेतलब दिया, तू बड़ी सखी है फातिमा। क्या बात रजा, उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। गौरान गुफ्तगू कोई गलती हो तो अल्लाह मुआफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।